हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है कैश सेल। जब आप किसी को कुछ सामान सेल करते हो या फिर कोई सर्विस सेल करते हो और उसके बदले अगर आप कैश रिसीव कर लेते हो तो उसको कैश सेल में कंसीडर किया जाता है। अब दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि कैश सेल की एंट्री को कैसे किया जाए, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो कैश सेल की एंट्री करने का सही तरीका कौन सा होता है, रिसीट के थ्रू या फिर सेल बिल के थ्रू। और ज़्यादातर ये दिक्कत फ्रेशर्स के साथ आती है, क्योंकि फ्रेशर्स या तो एकदम नए नए काम करने के लिए आए हुए होते हैं या फिर वो सीख रहे होते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल्स में यहाँ पे समझेंगे कि कैश सेल की एंट्री करने का कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और टैली को ओपन करके टैली वाली डिस्प्ले पर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इस वीडियो में कि कैश सेल की एंट्री करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो होता है रिसीट के थ्रू आप कैश सेल की एंट्री कर सकते हो, और दूसरा तरीका होता है सेल बिल, जिसमें इशू किया जाता है, मतलब सेल बिल के थ्रू आप कर सकते हो। तो पहले हम यहाँ पे कैश सेल की जो एंट्री करने वाले हैं वो सेल बिल के थ्रू करने वाले हैं। तो आइए समझ लेते हैं। तो सेल के थ्रू करने के लिए सबसे पहले तो हमको वाउचर पे चले जाना है। वाउचर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेल वाउचर को सिलेक्ट करना होगा। अभी आप देख सकते हैं मेरा पेमेंट वाउचर यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो मैं F8 प्रेस करके यहाँ पे सेल वाउचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सबसे पहले जो काम करना होता है वो डेट का होता है कि आपको डेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। तो डेट में कुछ भी चेंज नहीं करता, इसी डेट में एंट्री करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैं एंटर कर देता हूँ, और रेफरेंस नंबर आप अगर कुछ डालना चाहते हो तो डाल देंगे। मैं फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अब आ जाते हैं पार्टी नेम में। जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पे कैश सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम कैश के थ्रू पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कैश को सिलेक्ट कर लूँगा, और मैं यहाँ पे डिस्पैच डिटेल में फिलहाल कुछ भी नहीं डालता, इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देता हूँ। उसके बाद आप आ जाओगे पार्टी डिटेल पे, इसको भी आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देना है। अब सेल लेजर का ऑप्शन जब आएगा तो आपको यहाँ पे सेल कर रहे हो तो सेल ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो सेल का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूं। और नेम ऑफ आइटम में आपको वो आइटम सिलेक्ट कर लेनी है जो आइटम आपने कैश में सेल करी है। तो मैं यहाँ पे स्पेस बार जैसे ही दबाऊंगा तो मेरी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आ जाएगा। तो मैं यहाँ से वो आइटम सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरे को डेल मॉनिटर का यहाँ पे सेल करना है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ इसको सिलेक्ट करके। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। मैं फिलहाल के लिए इसको एंटर कर देता हूं। अब आ जाते हैं क्वांटिटी पे कि आपको कितनी क्वांटिटी सेल करनी है। तो जैसे कि मैं मान लेता हूं कि 2 पीस में यहाँ पे देने वाला हूं, और प्राइस में यहाँ पे 4000 ऑटोमेटिक आया है, तो मान लो 4000 ही सिलेक्ट कर लेता हूं और एंटर करके आगे बढ़ जाता हूं। इसके बाद आपको यहाँ पे GST सिलेक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पे सेंट्रल GST सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन एंटर करके यहाँ पे स्टेट GST भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोनों GST मेरे यहाँ पे लग चुके हैं, और मैं इसको एंटर करके नरेशन पे आ जाता हूँ। नरेशन में मैं यहाँ पे कुछ भी नरेशन डाल देता हूँ, जैसे बेइंग कैश सेल, इस तरह से मैं नरेशन डाल दूंगा। और अब आपका जो काम है वो पूरा हो चुका है, बस इसको एंटर कर देना है, और आपका यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको भी एंटर कर देना। अब आपकी कैश सेल की एंट्री हो चुकी है। लेकिन पहले मैं रिसीट के थ्रू भी आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम चेक करेंगे कि दोनों का इफेक्ट क्या पड़ा आपकी बुक्स पे, और उसके बाद ही हम बात करेंगे कि दोनों में कौन सी सही है। तो यहीं पे रहते हुए अगर रिसीट की एंट्री करनी है तो रिसीट वाउचर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप माउस के थ्रू यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर इसकी शॉर्टकट की है F6, तो आप F6 के थ्रू भी जा सकते हो। फिलहाल मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब डेट में मैं कुछ भी चेंज नहीं करता, इसको मैं एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं एंटर करके अकाउंट्स पर आ जाता हूँ। अकाउंट्स पर आपको पता है कि यहाँ से हमें फिर से कैश ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम कैश के थ्रू पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो मैं कैश को सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। और अब पर्टिकुलर में आप
आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सेल। जैसे ही आप सेल टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ सेल का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देना और अब आपके सामने इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर सेल ये वाली डिस्प्ले आ जाएगी। यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट ये 3 चीज आपको डालनी होंगी और उसका अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो नेम ऑफ आइटम क्या है, हम वही है नेम ऑफ आइटम ले लेते हैं जो अभी हमने सिलेक्ट करा था। तो यहाँ पे मैं स्पेस बार जैसे ही प्रेस करूंगा तो आपके सामने लिस्ट ऑफ आइटम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मॉनिटर को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्वांटिटी में फिर से मैं 2 पीस सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर रेट भी सेम मतलब 4000 ही सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ और अमाउंट आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसको कुछ नहीं करना, एंटर कर देना। एक और बार एंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। 8000 आपका अमाउंट हो गया और जो आइटम आपने सेल करनी है उसकी डिटेल आपको इस तरह से दिख जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटर करके नरेशन पे आ जाना है। नरेशन में आपको फिर से कुछ भी लिख देना है, जैसे वेइंग कैश सेल मैंने इस तरह से फिर से लिख दिया। मैंने यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगाई है और यहाँ पे मैं इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा देता हूँ। एक्सेप्ट का ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा और एक बार एंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों एंट्री हमारी हो चुकी हैं। अब मैं आपको इम्पैक्ट दिखाता हूँ कि किसका किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहले तो हम सेल में जाके देखते हैं कि हमारी एंट्री क्या हुई है। तो यहाँ पे मैं सेल के लेजर को ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे कैश में 2 सेल दिख रही हैं जो कि एक सेल के थ्रू हुई है और एक रिसीट के थ्रू। दोनों सेल के अंडर ही दिख रही हैं 88,000 की। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब हम सेल रजिस्टर में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे भी देखते हैं कि सेल रजिस्टर में क्या इफेक्ट आया है। तो सेल रजिस्टर में जाने के लिए शॉर्टकट की है TA और उसके बाद आपको प्रेस करना है S। जैसे ही आप DAS प्रेस करोगे तो आप सेल रजिस्टर में आ जाओगे। अब आपको उस मंथ को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने एंट्री करी है। तो मैंने जनवरी में करी है तो मैं जनवरी को यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा और वो सेल आपकी ओपन हो जाएंगी जो आपने जनवरी में की हुई हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कैश में जो मैंने एंट्री करी थी वो एक ही एंट्री यहाँ पे दिख रही है, जिसमें कि सेल के थ्रू मैंने करी थी वही एंट्री आपको यहाँ पे दिखेगी। और 8000 प्लस GST था इसलिए यहाँ पे 9440 का अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि कैश सेल के थ्रू भी एंट्री एकदम सही है, वो भी आप कर सकते हो और रिसीट के थ्रू भी आप एंट्री कर सकते हो, दोनों ही सही हैं। बट जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप सेल के थ्रू एंट्री करते हो तो आप पार्टी को सेल इनवॉइस प्रोवाइड करा सकते हो और अगर आप रिसीट के थ्रू एंट्री करते हो तो पार्टी को कोई भी सेल इनवॉइस प्रोवाइड नहीं करा सकते, क्योंकि उसमें सेल इनवॉइस जनरेट होता ही नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी एंट्रियां बिल्कुल सही हैं। आप कोई से भी तरीके से एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और आपका मुझसे कोई सवाल है तो उसके लिए कमेंट जरूर कर देना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।